यह रोटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सारी सामग्री मिलाकर और सही मात्रा में डालें तो कोई भी आसानी से घर पर परफेक्ट तंदूरी रोटी बना सकता है। तो आइए अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाना है यह दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पीने का 1 गिलास लिया है। करीब 1 या 2 गिलास जितना गेहूं का आटा डाल रही हूँ। मैंने ये गेहूं का आटा छान कर लिया है। अब 2 गिलास गेहूं का आटा और 1 या 2 गिलास मैदा ले रही हूँ। ये गिलास थोड़ा बड़ा है। करीब 15 लोगों के लिए मैं यह तंदूरी रोटी बना रही हूँ, इसलिए यहाँ मैं 1 या 2 गिलास जितना मैदा और 1 या 2 गिलास जितना गेहूं का आटा डाल रही हूँ। दोनों आटे को छान कर डालें, रोटी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, देखिए मैंने लगभग 1 या 2 1 गिलास डाले हैं। माप में कहें तो ये लगभग 1.5 किलो गेहूं का आटा हो जाएगा दोनों मिलाकर। 2 चम्मच जितनी चीनी और 1 या 2 चम्मच जितना घी डाल रही हूँ। अगर घी नहीं है तो आप यहाँ तेल भी डाल सकते हैं। तेल डालने पर भी ये बिल्कुल सही बनता है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच जितना खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। देखिए ये आधा चम्मच खाने वाला सोडा है। अब यहाँ मुख्य बात यह है कि इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। अगर इसे नहीं डालेंगे तो तंदूरी रोटी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी, इसलिए इसे मिस के बिना ज़रूर डालना है। मैं यहाँ लगभग 1 से 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ आटा ज़्यादा लिया है इसीलिए 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब सारी सामग्री डालकर अच्छे से मिक्स करना है। मैंने यहाँ आटा ज़्यादा लिया है इसलिए सारी सामग्री भी ज़्यादा डाली है। अगर आप कम आटा लेते हैं तो सारी सामग्री भी कम डालनी होगी। अब जिस ग्लास में मैंने आटा लिया था उसी के हिसाब से 4 ग्लास आटे के लिए 1 ग्लास दही डालना होगा। ठीक है, देखिए ये ताज़ा दही है। दही डालते समय ध्यान रखें कि ज़्यादा ना बचे, जितना चाहिए उतना ही डालें। अब दही डालने के बाद सबसे पहले मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद इसमें गर्म पानी डालकर आटा गूंथना होगा, लेकिन पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी में इस आटे को गूंथना चाहिए। जैसे हम चपाती का आटा गूंथते हैं वैसे ही इसे भी गूंथना होगा। देखिए यहाँ मैंने जो पानी लिया है ये हल्का गुनगुना पानी है। थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए अब जैसे चपाती का आटा गूंथते हैं वैसे ही इसे भी गूंथना होगा। ये कोई बड़ा काम नहीं है। सारी सामग्री बिना मिस के डालें और न तो ज़्यादा न कम, माप के अनुसार ही डालें, तब परफेक्ट तंदूरी रोटी बनेगी। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। दही डालकर देख लें, फिर इसमें गर्म पानी डालकर मिला लें। और दोस्तों जो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। आज हमारे घर में फंक्शन है यानी बर्थडे है, इसलिए मैं ये तंदूरी रोटी 15 लोगों के लिए बना रही हूँ। देखिए आटा गूंथ कर तैयार है। अभी गूंथने के बाद इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी लगाकर फिर 1 से 2 मिनट तक और गूंथती हूँ। जैसे होटल में खाते हैं ना, वैसे ही बनकर तैयार होता है। आपको सारी सामग्री बिना मिस किए डालनी है और सही मात्रा में डालनी है, बस इतना ही। देखिए आटा गूंथ कर तैयार है। अभी गूंथने के बाद इसमें ऊपर से फिर थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। आटा ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा नरम ही रहे। अब गूंथने के बाद इसके ऊपर हर जगह अच्छे से तेल लगाकर इसे किसी गर्म जगह पर रखना होगा। इस बर्तन को लेकर मैं इसके अंदर थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। तेल लगाकर अब मैं इस आटे को इसमें डाल रही हूँ। देखिए आटा इतना हो गया है। अब इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा तेल लगाकर ऊपर एक प्लेट से ढक रही हूँ ताकि हवा अंदर ना जाए। इस तरह प्लेट से ढक दें। मेरे बेटे को आटे की ज़रूरत है खेलने के लिए, उसे चाहिए, इसलिए यहाँ उसके लिए ला रही हूँ। ठीक है, इस तरह ऊपर एक तौलिया डाल दें क्योंकि इससे हवा अंदर नहीं जाएगी और आटा अच्छे से फूलकर तैयार होगा। ठीक है, अब मैंने आटे को लगभग 2 घंटे तक आराम करने के लिए छोड़ दिया है। देखिए आटा पूरी तरह से फूल गया है, यानी आटा डबल हो गया है। हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। इसी तरह आप इस आटे को 2 घंटे के लिए आराम करने के लिए रख दें। देखिए अब इसमें पूरी तरह से हवा भर गई है। यहाँ एक प्लेट पर थोड़ा सा तेल लगाकर मैं इस आटे को उसमें डाल रही हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ शुरुआती हैं तो सिर्फ मैदा डालकर ही ये रोटी बना लें, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मुझे तो ये आम बात हो गई है, मैं घर पर अक्सर इसी तरह बनाती हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट बना रही हूँ। बनाने के बाद अब तंदूरी जिस भी साइज़ में चाहिए उस साइज़ में आप यहाँ आटा ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे चपाती के लिए आटा लेते हैं उससे थोड़ा कम मैंने लिया है। इसे ज़्यादा पतला बेलना नहीं है, इसलिए इसे मोटा ही बेलना पड़ेगा। थोड़ा चपाती के आटे से कम ही लें। यहाँ मैंने मैदा लिया है लगाने के लिए। बहुत कम इस्तेमाल करें सूखा आटा यहाँ। ठीक है, अब इसे मैं गोल या अगर आपको ओवल आकार में चाहिए तो ओवल आकार में, जिस भी आकार में चाहिए उस आकार में आप यहाँ बेल सकते हैं। बहुत पतला बेलना नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर मैंने इसे बेल लिया है। थोड़ा मोटा ही रहने दें,
रोटी पकने के बाद अच्छे से फूलेगी। ठीक है, देखिए अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, देखिए अब मैंने रोटी बेल ली है, हो गई है। बेलने के बाद यहाँ मैंने पानी लिया है, यहाँ पे अच्छे से पूरे ऊपर पानी लगाना होगा। देखिए मैंने 1 या 2 चम्मच पानी लगाया है। अब पानी लगाने के बाद यहाँ तवा नीचे रखना है, उसी तरह रोटी को यहाँ रखना होगा। रखने के तुरंत बाद आपको इस तरह से हाथ से थोड़ा ऊपर दबाना है। दबाने से क्या होता है, देखिए कितने अच्छे से बुलबुले आए हैं, है ना। गैस मीडियम पर रखें। अब तवे को मैंने उल्टा पकड़ा है और रोटी को सेंक रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से बनी है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनती है। देखिए मैंने रोटी को उल्टा भी सेंका है। सेंकने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन या घी या तेल, या अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी ये रोटी खा सकते हैं। कितनी परफेक्ट बनी है बताइए, मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ। देखिए वाह, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है, जैसे हम होटल में खाते हैं वैसे ही बनी है। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो इसी तरह से आप सारी रोटियां बना सकते हैं। घी या तेल या मक्खन कुछ भी चलेगा, या अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप इसे सादा भी खा सकते हैं, वह भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मैं यहाँ ऊपर थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ 3-4 रोटियां बनाई हैं, सारी रोटियां इसी तरह से बनी हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ लोहे की तवा ही इस्तेमाल करें। अगर आप नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल करते हैं तो रोटी नरम नहीं बनती, इसलिए इसके लिए लोहे की तवा ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो देखिए हमारी तंदूरी रोटी अब तैयार हो गई है। इसके साथ मैंने पनीर मसाला रेसिपी भी बनाई थी। ये दोनों सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन रेसिपी हैं। अगर आपको ये पनीर मसाला रेसिपी चाहिए तो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस रोटी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर आकर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। देख सकते हैं कि रोटी कितनी परफेक्ट बनी है, किस तरह से तैयार हुई है। सारी सामग्री बिना छोड़े डालें और ना तो ज़्यादा करें न ही कम, बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए मैंने पनीर मसाला बनाया था, ये भी बहुत ही स्वादिष्ट बना था। इस पनीर मसाला का स्वाद इतना अच्छा आता है कि सब पूछ रहे थे क्या होटल से मंगवाया है। वाह, देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और फिर आकर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।